यूं तो हर क्षत्रिय व राजपूत श्री राम को अपना आराध्य मानता है, लेकिन श्री राम को लेकर लोगों के मन में आज भी यह प्रश्न है कि आखिर श्री राम के बाद उनका वंश किस प्रकार बढ़ा और उनके वंशज आज कहाँ हैं, किस स्थिति में हैं। तो आइए आपको बताते हैं कि कौन हैं श्री राम के वंशज और कहाँ हैं। ट्रैवलर अवी ब्लॉग में आपका एक बार पुनः स्वागत है। उम्मीद है आप सकुशल होंगे। तो आइए जानते हैं भगवान श्री राम के वंशजों का इतिहास और वर्तमान। लव और कुश भगवान राम तथा सीता के जुड़वा बेटे थे। भरत के दो पुत्र थे, तार्क्ष और पुष्कर। लक्ष्मण के पुत्र चित्रांगद और चंद्रकेतु और शत्रुघ्न के पुत्र सुबाहु और शूरसेन थे। मथुरा का नाम पहले शूरसेन था। जब राम ने वानप्रस्थ लेने का निश्चय कर भरत का राज्याभिषेक करना चाहा, तो भरत नहीं माने। अत दक्षिण कोसल प्रदेश छत्तीसगढ़ में कुश और उत्तर कोसल में लव का अभिषेक किया गया। राम ने कुश को दक्षिण कौशल, कुशस्थली, कुशावती और अयोध्या राज्य सौंपा, तो लव को पंजाब दिया। लव ने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया। आज के तक्षशिला में तब भरत पुत्र तक्ष और पुष्करावती, पेशावर में पुष्कर सिंहासनारूढ़ थे। हिमाचल में लक्ष्मण पुत्रों अंगद का अंगदपुर और चंद्रकेतु का चंद्रावती में शासन था। मथुरा में शत्रुघ्न के पुत्र सुबाहु का तथा दूसरे पुत्र शत्रुघाती का भेलसा, विदिशा में शासन था। राम के काल में भी कौशल राज्य उत्तर कौशल और दक्षिण कौशल में विभाजित था। कालिदास के रघुवंश को अनुसार राम ने अपने पुत्र लव को शरावती का और कुश को कुशावती का राज्य दिया था। शरावती को श्रावस्ती माने तो निश्चय ही लव का राज्य उत्तर भारत में था और कुश का राज्य दक्षिण कोसल में। कुश की राजधानी कुशावती आज के बिलासपुर जिले में थी। कोसला को राम की माता कौशल्या की जन्मभूमि माना जाता है। रघुवंश के अनुसार कुश को अयोध्या जाने के लिए विंध्याचल को पार करना पड़ता था। इससे भी सिद्ध होता है कि उनका राज्य दक्षिण कोसल में ही था। राजा लव से राघव राजपूतों का जन्म हुआ, जिनमें बड़गुजर, जयास और सिकरवारों का वंश चला। इसकी दूसरी शाखा थी सिसोदिया राजपूत वंश की, जिनमें बैसला और गहलोत गुहिल वंश के राजा हुए। कुश से कुशवाह राजपूतों का वंश चला। ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार लव ने लवपुरी नगर की स्थापना की थी, जो वर्तमान में पाकिस्तान स्थित शहर लाहौर है। यहाँ के एक किले में लव का एक मंदिर भी बना हुआ है। लवपुरी को बाद में लौपुरी कहा जाने लगा। दक्षिण पूर्व एशियाई देश लाओस, थाई नगर लोकपुरी दोनों ही उनके नाम पर रखे गए स्थान हैं। राम के दोनों पुत्रों में कुश का वंश आगे बढ़ा, तो कुश से अतिथि और अतिथि से निष्धन से, नभ से, पुंडरीक से, क्षेमंधवा से, देवानिक से, अहीनक से, रुरु से, पारयात्र से, दल से, छल से, उक्त से, वज्रनाभ से, गण से, व्युषिताश्व से, विश्वसह से, हिरण्यनाभ से, पुष्य से, ध्रुव संधि से, सुदर्शन से, अग्रवर्ण से, पद्मवर्ण से, शीघ्र से, मरु से, प्रयुश्रुत से, उदावसु से, नंदिवर्धन से, सकेतु से, देवरात से, बृहदुक्त से, महावीर्य से, सुधृति से, धृष्टकेतु से, हर्यव से, मरु से, प्रतींधक से, कुतिरथ से, देवमीड से, विबुध से, महाधृति से, कीर्तिरात से, महारोमा से, स्वर्णरोमा से और ह्रस्वरोमा से सीरध्वज का जन्म हुआ। कुश वंश के राजा सीरध्वज को सीता नाम की एक पुत्री हुई। सूर्यवंश इसके आगे भी बढ़ा, जिसमें कृति नामक राजा का पुत्र जनक हुआ, जिसने योग मार्ग का रास्ता अपनाया था। कुश वंश से ही कुशवाह, मौर्य, सैनी, शाक्य संप्रदाय की स्थापना मानी जाती है। एक शोधानुसार कुश की 50वीं पीढ़ी में शल्य हुए, जो महाभारत युद्ध में कौरवों की ओर से लड़े थे। यह इसकी गणना की जाए तो कुश महाभारत काल के 2500 वर्ष पूर्व से 3000 वर्ष पूर्व हुए थे, अर्थात आज से 6500 से 7000 वर्ष पूर्व।
इसके अलावा शल्य के बाद बहतक्षय, उरुक्षय, वत्सद्रोह, प्रतिव्योम, दिवाकर, सहदेव, ध्रुवाष्ट, भानुरथ, प्रतीताश्व, सुप्रतीप, मरुदेव, सुनक्षत्र, किन्राश्रव, अंतरिक्ष, सुषेण, सुमित्र, बृहद्रज, धर्म, कृतजय, व्रात, रणजय, संजय, शाक्य, शुद्धोधन, सिद्धार्थ, राहुल, प्रसेंजित, शूद्रक, कुलक, सुरथ, सुमित्र हुए। माना जाता है कि जो लोग खुद को शाक्यवंशी कहते हैं वे भी श्री राम के वंशज हैं। तो यह सिद्ध हुआ कि वर्तमान में जो सिसोदिया, कुशवाह, कछवाह, मौर्य, शाक्य, बैचला, बैसला और गहलोत, गुहिल आदि जो राजपूत वंश हैं वे सभी भगवान प्रभु श्री राम के वंशज है। जयपुर राजघराने की महारानी पद्मिनी और उनके परिवार के लोग की राम के पुत्र कुश के वंशज है। महारानी पद्मिनी ने एक अंग्रेजी चैनल में कहा था कि उनके पति भवानी सिंह कुश के 309वें वंशज थे। इस घराने के इतिहास की बात करें तो 21 अगस्त 1921 को जन्मे महाराज मानसिंह ने 3 शादियां की थी। मानसिंह की पहली पत्नी मरुधर कंवर, दूसरी पत्नी का नाम किशोर कंवर था और मानन सिंह ने तीसरी शादी गायत्री देवी से की थी। महाराजा मानसिंह और उनकी पहली पत्नी से जन्मे पुत्र का नाम भवानी सिंह था। भवानी सिंह का विवाह राजकुमारी पद्मिनी से हुआ, लेकिन दोनों का कोई बेटा नहीं है। एक बेटी है जिसका नाम दिया है और जिसका विवाह नरेंद्र सिंह के साथ हुआ है। दिया कुमारी और नरेंद्र सिंह का विवाह संबंध टूट चुका है। उनके पुत्र पद्मनाभ सिंह को भवानी सिंह ने गोद लिया है। दिया कुमारी भाजपा की टिकट पर सवाईमाधोपुर से विधायक रह चुकी हैं। वर्तमान में वे भाजपा के टिकट पर ही राजसमंद से लोकसभा सांसद हैं। हालांकि ऐसे कई राजा और महाराजा हैं जिनके पूर्वज श्री राम थे। राजस्थान में कुछ मुस्लिम समूह कुशवाह वंश से ताल्लुक रखते हैं। मुगल काल में इन सभी को धर्म परिवर्तन करना पड़ा, लेकिन ये सभी आज भी खुद को प्रभु श्री राम का वंशज ही मानते हैं। इसी तरह मेवात में दहंगल गोत्र के लोग भगवान राम के वंशज हैं और छिरकलोत गोत्र के मुस्लिम यदुवंशी माने जाते हैं। राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली आदि जगहों पर ऐसे कई मुस्लिम गांव या समूह हैं जो राम के वंश से संबंध रखते हैं। डीएनए शोधानुसार उत्तर प्रदेश के 65% मुस्लिम ब्राह्मण, बाकी राजपूत, कायस्थ, खत्री, वैश्य और दलित वंश से ताल्लुक रखते हैं। लखनऊ के SGPGI के वैज्ञानिकों ने फ्लोरिडा और स्पेन के वैज्ञानिकों के साथ मिलकर किए गए अनुवांशिकी शोध के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला था। श्री राम ने कुश को दक्षिण कौशल, कुशस्थली, कुशावती और अयोध्या राज्य सौंपा तो लव को पंजाब दिया था। लव ने लाहौर को राजधानी बनाया। आज के तक्षशिला में तब भरत पुत्र तक्ष और पुष्करावती, पेशावर में पुष्कर सिंहासनारूढ़ थे। हिमाचल में लक्ष्मण पुत्र अंगद का अंगदपुर और चंद्रकेतु का चंद्रावती में शासन था। मथुरा में शत्रुघ्न के पुत्र सुबाहु का तथा दूसरे पुत्र शत्रुघाती का भेलसा, विदिशा में शासन था। राजा लव से राघव राजपूतों का जन्म हुआ। इनमें बड़गुजर, जयास और सिकरवारों का वंश चला। इसकी दूसरी शाखा थी सिसोदिया राजपूत वंश की, जिनमें बैचला, बैसला और गहलोत, गुहिल वंश के राजा हुए। कुश से कुशवाह राजपूतों का वंश चला। ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार लव ने लवपुरी नगर की स्थापना की थी, जो वर्तमान में पाकिस्तान स्थित शहर लाहौर है। लवपुरी को बाद में लौपुरी कहा जाने लगा। दक्षिण पूर्व एशियाई देश लाओस, थाई नगर लोकपुरी दोनों ही उनके नाम पर रखे गए स्थान हैं। जयपुर के पूर्व राजघराने की माने तो वे अयोध्या के राजा भगवान श्री राम के वंशज है। यहाँ के पूर्व महाराजा भवानी सिंह भगवान राम के पुत्र कुश की 307वीं पीढ़ी से थे।
वहीं गुलाबी नगरी जयपुर को बसाने वाले महाराजा सवाई जयसिंह का नाम कुश के वंशजों में 289वीं पीढ़ी में अंकित है। यह बात इतिहास के पन्नों में भी दर्ज है। आपको बता दें कि 2 साल पहले अयोध्या में राम मंदिर को लेकर चल रही सुनवाई के दौरान जब 9 अगस्त को शीर्ष कोर्ट ने पूछा था क्या भगवान राम का कोई वंशज अयोध्या या दुनिया में है, तब रामलला के वकील ने कहा था पता नहीं। तब जयपुर के पूर्व राजघराने के महाराजा भवानी सिंह की बेटी दिया कुमारी ने दावा किया था कि उनका परिवार भगवान राम के बड़े बेटे कुश के नाम पर ख्यात कच्छवाहा कुशवाहा वंश के वंशज हैं। वहीं जयपुर राजघराने की पूर्व राजमाता पद्मिनी देवी ने कहा था कि हम नहीं चाहते कि वंश का मुद्दा बाधा पैदा करे। राम सबकी आस्था के प्रतीक हैं, इसलिए हम सामने आए हैं कि हाँ, हम उनके वंशज हैं और इसके दस्तावेज सिटी पैलेस के पोथी खाने में हैं। पूर्व राजकुमारी और वर्तमान में राजस्थान में राजसमंद से भाजपा की सांसद दिया कुमारी ने इसके कई सबूत भी दिए हैं। उन्होंने एक पत्रावली दिखाई जिसमें भगवान श्री राम के वंश के सभी पूर्वजों का नाम क्रमवार दर्ज है। इसी में 289वें वंशज के रूप में सवाई जयसिंह और 307वें वंशज के रूप में महाराजा भवानी सिंह का नाम लिखा है। इसके अलावा पोथी खाने के नक्शे भी हैं। कच्छवाहा वंश की वंशावली के मुताबिक 62वें वंशज राजा दशरथ, 63वें वंशज श्रीराम, 64वें वंशज कुश थे। 289वें वंशज आमेर जयपुर के सवाई जयसिंह, ईश्वरी सिंह और सवाई माधाय सिंह और पृथ्वी सिंह रहे। भवानी सिंह 307वें वंशज थे। सिटी पैलेस के पायथी खाना में रखे 9 दस्तावेज और 2 नक्शे साबित करते हैं कि अयोध्या के जयसिंहपुरा और राम जन्मस्थान सवाई जयसिंह द्वितीय के अधीन थे। प्रसिद्ध इतिहासकार आर नाथ की किताब द जयसिंहपुरा ऑफ सवाई राजा जयसिंह 8 अयोध्या के एनेक्स्टर 2 के मुताबिक अयोध्या के राम जन्मस्थल मंदिर पर जयपुर के कच्छवाहा वंश का अधिकार था। जयपुर के सिटी पैलेस के पायथी खाना में रखे 9 दस्तावेज और 2 नक्शे साबित करते हैं कि अयोध्या के जयसिंहपुरा और राम जन्मस्थान सवाई जयसिंह द्वितीय के अधीन थे। सवाई जयसिंह ने 1717 में अयोध्या में मंदिर भी बनवाया था। 1776 में नवाब वजीर असफ उद दायला ने राजा भवानी सिंह का हुक्म दिया था कि अयोध्या और इलाहाबाद स्थित जयसिंहपुरा में कोई दखल नहीं दिया जाएगा। ये जमीनें हमेशा कच्छवाहा के अधिकार में रहेंगी। औरंगजेब की मृत्यु के बाद सवाई जयसिंह द्वितीय ने हिंदू धार्मिक इलाकाए में बड़ी जमीन खरीदी। 1717 से 1725 में अयोध्या में राम जन्मस्थान मंदिर बनवाया था। जयपुर में रामलला जी का रास्ता और अयोध्या पोल भी है। इतिहासकारों के मुताबिक जयपुर की बसावट के पहले जौहरी बाजार में रामलला जी का मंदिर बनवाया गया। इसका नाम रामलला जी का रास्ता रखा गया। वहीं सिटी पैलेस में सीतारा मधवारा में पहुंचकर जयपुर के महाराजा सबसे पहले दर्शन करते थे। युद्ध और राजा की सवारी में सीताराम जी का रथ सबसे आगे होता था। यहाँ जयपुर रियासत के सरकारी परवानों पर श्री सीतारामो जयती लिखा जाता रहा। जयपुर को 9 चौकड़ी में बसाया गया। इसमें एक चौकड़ी का नाम रामचंद्र जी की चौकड़ी रखा गया। चांदपोल बाजार और हवामहल बाजार में भव्य राम मंदिर बनाए गए। इसी तरह सवाई जयसिंह ने भगवान राम के समान जयपुर में स्थापना के वक्त राजसूर्य अश्वमेध यज्ञ भी करवाए। इस प्रकार जयपुर के पूर्व राजघराने के महाराजा भवानी सिंह की बेटी दिया कुमारी, उनका परिवार भगवान राम के बड़े बेटे कुश के नाम पर ख्यात कच्छवाहा बटा कुशवाहा वंश के वंशज हैं।
तो यह था भगवान राम के बड़े बेटे कुश के नाम पर ख्यात कच्छवाहा बटा कुशवाहा वंश के वंशज व इनसे जुड़ा रोचक इतिहास। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी खास इमारत का वीडियो या इतिहास के किसी अन्य पहलू को आपके लिए ब्लॉग के रूप में बनाऊं तो उस जगह का नाम नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया और आपको यह इतिहास जानकर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, जिससे कि मुझे ऐसी ही और वीडियोस बनाने की प्रेरणा मिलती रहे। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। प्रेम से बोले श्री रामचंद्र की जय।